हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में। मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर अवेयर कि जुबिलेंट फूड वर्क्स ये कौन सी कंपनी है। हाँ, ये वही कंपनी है जिसका आप जानते हैं कि डोमिनोज जो ब्रांड है वो ज़्यादा फेमस है। डोमिनोज पिज़्ज़ा और डंकिन डोनट्स, ये दो कंपनी जो इंडिया में मैनेज करती है उसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और आज हम इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करेंगे। आज आप देखेंगे तो इसने 4.5% से ज़्यादा का एक अपमूव लिया है। आज इसका 2323 का लो है और 2457 का हाई है। आइए हम 1 वीक का इसका चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट आप देखेंगे तो 1.8% नेगेटिव है। अगेन आप 1 मंथ का अगर चार्ट देख लेते हैं तो वो 7% के करीब पॉजिटिव है। और आप 1 ईयर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर में इसने 78.17% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 इयर्स का चार्ट देखते हैं तो 5 इयर्स में इसने 200% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बेसिक और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो देखते हैं और हम बाद में आपको बताएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट पॉइंट टू बाय। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर दीजिएगा। अब पी देखेंगे तो इसका 114 का पी है, पी भी देखेंगे तो 28 है, सेक्टर का पी 70 के आसपास है। तो ये सेक्टर के पी से काफ़ी ज़्यादा है। बट ये जिस तरीके का इनका प्रोडक्ट और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है ये बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 1% है और 57% ऑफ द एनालिस्ट ने टिकर टिप पे इसको बाय करने की सलाह दी है। अब हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल आप देखेंगे इस कंपनी का तो 2007 से लेके 2020 तक ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे आप तो ये 4 पे था, फिर 14 हुआ, फिर 24 हुआ, इस बार ये 21.21 है। वो हमको पता है कि कोविड के वजह से जो रेस्टोरेंट और ये फास्ट फूड की इंडस्ट्री है ये करीबन आप देखेंगे तो 5 महीने से ऊपर हो गया जो बंद थे। हालांकि डोमिनोज एक ही ऐसा ब्रांड था जो इस वक्त पे भी फंक्शन कर रहा था और चल रहा था और वो डिलीवरी दे रहे थे और काफ़ी हाइजीनिक तरीके से उनकी डिलीवरी का जो पैटर्न है उन्होंने बनाया था और लोगों ने लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी ऑर्डर किए हैं। और हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये ना कि हम इसको प्रॉफिट देखा जाए, हमें ये देखा जाए कि जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बढ़ गया इन 4-5 महीनों में। जो काफ़ी लोग जिनको आदत नहीं थी पिज़्ज़ा और ये सब खाने की, उन्होंने भी और कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इससे इनका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ गया। और जब लोगों ने इनका हाइजीन मॉडल ये सब देखा तो उससे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। आप ये देखेंगे कि कोविड के वक्त पे इन्होंने अपने डिलीवरी चार्जेस में भी थोड़ा इजाफा कर दिया था, फिर भी लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने हाइजीन को ऊपर रखा कॉस्ट से। तो अब जबकि सारा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तब जुबिलेंट फूड को एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। दूसरा हम आ जाते हैं कि आज हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक क्यों चूज़ किया और हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अपमूव देने वाला है। आज महाराष्ट्र का एक फैसला आया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। उद्धव ठाकरे अलाउस बार इटरी आउटलेट टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट, बार एंड इटरी आउटलेट्स हैं। तो ये उद्धव ठाकरे सरकार ने इन्हें ओपन करने की अनुमति दे दी है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से ये ओपन हो जाएंगे और आगे आप देखेंगे तो नवरात्रि
17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। और आप देखेंगे तो इस डिसीजन से इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग, करीबन 1 लाख इटरी और आउटलेट ये केवल मुंबई में है, बाकी 3 लाख अदर महाराष्ट्र में है। 60 लाख लोग बेनिफिट इससे करेंगे जो एम्प्लॉय डायरेक्टली इनसे एसोसिएटेड है, और 1.8 करोड़ इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज इससे एसोसिएटेड है। प्लस ये शुरुआत होने से जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी है, हैचरी है, ये सब भी इनको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मेजर कंजम्पशन जो है वो रेस्टोरेंट और ये सब में इनके कंजम्पशन होते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये है कि रेस्टोरेंट, और इन्होंने कहा है कि जो 50% हमारी कैपेसिटी है, हम उतना ही लोगों को ये करें, अलाउ करेंगे, 50% कैपेसिटी पे वर्क करेंगे, और यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र और मास्क को हम मैंडेटरी करेंगे। तो ये आप देखेंगे फर्स्ट वीक से जब सब नॉर्मल हो जाएगा, रेस्टोरेंट सब चालू हो जाएंगे, तो सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ेगा, और उसमें जुबिलेंट फूड वर्क को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आइए एक बार हम टेक्निकली इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप देखेंगे तो एक बहुत मेजर सपोर्ट है इसका 1900 के आसपास। उसके अलावा अब ये शेयर जो ऊपर चल रहा है, ये एक न्यू इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 2300 का एक स्टॉप लॉस आदमी को लगाना चाहिए जो अभी फ़िलहाल इसको परचेस करेंगे उसको। बाकी लॉन्ग टर्म का जिसका व्यू है वो इसको होल्ड कर सकता है। आप देखिए ये दूसरा जो इसने एक टॉप बनाया है बहुत बड़ा, ये नहीं भूलेंगे सपोर्ट, बट फिर भी जो सपोर्ट इसने लिया है वो 2400 का है। तो 2400 को भी हम एक अच्छा सपोर्ट मान के चला जा सकता है, और नियर फ्यूचर में ये एक अच्छा यहाँ से अपमूव देगा। तो मेरी एक सलाह होगी कि अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो अपने पोर्टफोलियो का 5-10% जुबिलेंट फूड वर्क्स में ज़रूर डाल सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।